अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड ट्रेडिंग कोर्स के दूसरे एपिसोड में आपको खुशामदीद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपने पहला जो एपिसोड है वो प्रॉपर तरीके से देखा होगा, उसको अंडरस्टैंड किया होगा, गोल्ड की इंपॉर्टेंस, गोल्ड की हिस्ट्री और गोल्ड के ऊपर जो चीज़ें इफेक्ट करती हो, पेयर क्या है और गोल्ड का पेयर किस तरह काम करता है। तो दूसरे एपिसोड के अंदर जो मेन टॉपिक कवर करने हैं वो हमने कवर करने हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रेड्स जो हैं, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग वो कितने टाइप्स की हैं जो लोग अक्सर मिक्सअप करते हैं बहुत सारी चीज़ों को। और उसके बाद ये इसमें जो फंडामेंटल्स हैं और टेक्निकल्स हैं, टेक्निकल ये क्या चीज़ें हैं, तो ये इस दूसरे एपिसोड का हिस्सा है। तो इसको भी आपने बड़ा जो है वो गौर से और बड़ी अटेंशन के साथ एपिसोड को सुनना है और साथ साथ विजुअल्स को देखना है ताकि आपको ये चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाएं, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं कि थोड़ा सा बोरिंग लगेगा शुरू में, लेकिन जब आप आगे ट्रेड करेंगे तो ये बातें आपको याद आएंगी कि एग्जैक्टली ये बातें हुई थी और इस बेस पे ये चीज़ें जो है वो फ्लक्चुएट की हैं। तो पहली चीज़ आ जाती है जो टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग एक मेजर ब्रॉड आप फ्रेज समझ लें जो मार्केट में चल रही है। हर चीज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर ही हम लोग कंसिडर करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग के अंदर आपकी फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो बिल्कुल सेपरेट एक चीज़ है, स्टॉक्स वो एक और मार्केट है। उसके बाद आपकी कमोडिटी ट्रेडिंग क्या है वो एक सेपरेट चीज़ है, और उसके बाद क्रिप्टो ट्रेडिंग, ये चार किस्म की ट्रेडिंग जो है ये इस वक्त चल रही है मार्केट में अंदर मेजर। इसमें आपको जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है उसमें आपकी जो, क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग को पहले समझना पड़ेगा, फॉरेक्स ट्रेडिंग निकलता है फॉरेक्स एक्सचेंज से, जो आपका FOR है, और फिर EX जो है ये FOR आपकी एब्रीवेशन है फॉरेन की, और EX जो है ये एक्सचेंज से निकला है। तो फॉरेन एक्सचेंज का जो भी काम है जिसपे पेयर्स आपके करेंसी के पेयर्स होंगे, मतलब जैसे पाउंड है तो उसमें डॉलर में कन्वर्जन, आपका जापानी येन है तो उसका डॉलर में कन्वर्जन हो गया, यूरो है उसका डॉलर के साथ, तो ये आप आपस की जो करेंसी का जो पेयर है इसको हम बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडिंग बोलते हैं। तो इसके जो फंडामेंटल्स हैं और टेक्निकल हैं वो टोटल डिफरेंट हैं। मैंने अक्सर औकात देखा है जो लोग क्या करते हैं कि वो एक नहीं, वो हर किस्म की ट्रेड में उन्होंने पंगा किया होता है और बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस करके, और जबकि ऐसा बिल्कुल जो है वो ठीक नहीं है। उसकी वजह यह है कि हर मार्केट की जो साइकी है, जिसका सेंटीमेंट है, उसकी जो टेक्निकल है और उसके फंडामेंटल्स है वो डिफरेंट है। तो कोई बंदा इतना 30 मार खान नहीं बन सकता कि वो कहे जी मुझे हर मार्केट का पता है। जिस तरह मैं मार्केट में इसको अंडरस्टैंड करता हूँ लेकिन मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसी तरह मैं गोल्ड में काम करता हूँ, गोल्ड का मुझे पता है। मैं क्रिप्टो को अंडरस्टैंड करता हूँ लेकिन उसमें कहूँ कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, मैं नहीं कह सकता। इसी तरह स्टॉक्स में मैं काम करता हूँ, उसका मैं उसका ज़्यादा, खैर ज़्यादा चीज़ों का नहीं पता होना चाहिए, टेक्निकल उसका ज़्यादा नहीं होता, उसका आपका बेसिकली फंडामेंटल्स के ऊपर ही ज़्यादा चीज़ें चलती हैं। अगर आपको उस तक रसाई है तो आप वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो पहले नंबर पे जो चीज़ है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग है। उम्मीद करता हूँ आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग का ये जो टाइप है ये आपको समझ आ गई। दूसरी बात करते हैं स्टॉक्स। तो स्टॉक्स आपने देखे होंगे कि किसी भी कंपनी के जो शेयर्स बाय करते हैं आप, तो वो आपको खरीदने, फॉर एग्जांपल आपने एप्पल के शेयर्स बाय कर लिए, तो अब एप्पल अगर तो आपको इकोनॉमिक्स का पता है, इसके थोड़े से इन आउट्स का पता है, थोड़े बहुत आपके पास न्यूज़ है, इसके फंडामेंटल्स समझते हैं, इनकी डील्स के बारे में पता है, आपको आइडिया है, ये भी एक पूरी रॉकेट साइंस है। आपको इसके अंदर इन्वॉल्व होना पड़ता है, आपको एक एक चीज़ को समझना पड़ता है, फिर आप जाके किसी भी चीज़ को मार्केट में डेली बेसिस पे या लॉन्ग टर्म के लिए आप बाय सेल कर सकते हैं अपने शेयर्स को। तो लोगों ने इसी तरह अपना पैसा जो था पैसे की सूरत में नहीं रखा, उन्होंने स्टॉक्स में डाल दिया। फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान के स्टॉक की बात करूं तो जिन्होंने आज से 6 महीने पहले स्टॉक्स में पैसा लगाया था 100 रुपया, तो कई स्टॉक्स इतने भी ऊपर गए हैं कि उन्होंने 100 के साथ 1200 रुपया कमा लिया। तो ऐसे भी शेयर्स थे, ऐसी भी कंपनीज हैं जिन्होंने इतना बड़ा जंप लिया। नहीं तो नॉर्मली 40%, 60%, 80%, 100% तो आराम से जंप लिया है इधर आपकी इस फॉरेक्स इसने स्टॉक्स, पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज में। तो स्टॉक्स की टोटल जो साइकी है वो डिफरेंट है। बात कर लेते हैं आपकी कमोडिटी, जिसके अंदर गोल्ड आता है। गोल्ड बेसिकली कमोडिटी है आपका ऑयल कमोडिटी है। इसी तरह जितनी भी धातें हैं, जैसे मैंने आपको पहले बोला था एसेट के तौर पे जो इस्तेमाल होती हैं, ये सारी कमोडिटीज़ के अंदर आती है, जिसकी अपनी एक वैल्यू है, ठीक है, उसका अपना एक इस्तेमाल है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। तो कमोडिटी ऑलवेज पे यू वेल। तो ये चीज़ें आपको बेसिकली अंडरस्टैंड करनी है, इसीलिए गोल्ड जो है वो सबसे बेहतर आपका पेयर है। इसी तरह आ गया क्रिप्टो। ये क्रिप्टो ट्रेडिंग टोटल डिफरेंट है, इसकी टोटल फंडामेंटल्स डिफरेंट हैं, इसके टोटल चीज़ें डिफरेंट हैं। टेक्निकल कहीं ना कहीं जाके आपको समझ लगती है, वो टोटल डिमांड
सप्लाई के ऊपर होती है और आपकी ट्रेंड्स होते हैं वो टेक्निकल आपको तकरीबन सेम होंगे। तो इसीलिए मार्केट में टेक्निकल लोग समझा देते हैं, लेकिन मसला ही वहीं पे है कि जब टेक्निकल सारे समझ जाएंगे तो मार्केट ऐसा बिहेव नहीं करती। इसीलिए जितने लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं, जितना समझ रहे हैं, उतना ज़्यादा जाके वो नुकसान भी उठा रहे हैं, क्योंकि वो अपनी एक बेस लाइन बना चुके होते हैं कि टेक्निकली अगर ये बात होगी है तो अब ऐसा हो गई होगा, जबकि ऐसा नहीं होता। उसकी बात भी मैं आपको बता दूंगा। तो इसकी ये पूरी जितनी भी ट्रेडिंग है, इसके टोटल जितना भी आपका प्राइस के अंदर उतार चढ़ाव है, ये टोटल दो चीज़ों पे मुनसर है। एक आपका जो है फंडामेंटल्स, ठीक है। फंडामेंटल्स क्या होता है वो बेसिकली मैंने आपको पहले एपिसोड में भी थोड़ा सा उसका बताया कि फंडामेंटल्स आपके होते हैं किसी भी ट्रेडिंग में, उस पेयर के अंदर उसके बैक एंड पे जो भी काम हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप गोल्ड के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो डॉलर का वीक होना, क्योंकि पेयर गोल्ड का डॉलर के साथ है, तो डॉलर अगर वीक हो रहा है तो गोल्ड वैल्यू बनाएगा, तो डॉलर अगर स्ट्रांग हो रहा है तो गोल्ड वैल्यू गिराएगा। तो अब फंडामेंटल में बात आ जाती है कि फंडामेंटल है क्या। फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री, अक्सर मैं अपने जितने भी दोस्त हैं मोहब्बत करने वाले जिनसे अगर बात होती है तो उनको मैं ये एग्जांपल देता हूँ कि लेट सपोज कि अमेरिका में एक शर्ट बन रही है, फैक्ट्री बनाती है, उसकी टोटल कॉस्ट आती है उसके ऊपर $10। अब वो $12 में मार्केट में बेच रहा है। तो अब उस $10 की कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? आपका धागा शामिल है जो आपने वहाँ पे लिया, आपकी फैक्ट्री के एक्सपेंसेस जिसमें बिजली वगैरह है, आपकी लेबर कॉस्ट है, ठीक है। आपका ये सारी चीज़ें एक्सपेंस वगैरह मिला के आपको वो $10 की कॉस्ट करती है और आप $12 में मार्केट में बेच रहे हैं, तो $2 आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, जिससे आप बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। तो ये वो चीज़ है जो कि अब इसकी जो वैल्यू है शर्ट की, एक्चुअली वो $10 में बनती है, लेकिन $12 वैल्यू है, क्योंकि वो $12 से नीचे नहीं देंगे, उन्होंने काम करना है। तो वो ट्रेड अब $12 से स्टार्ट होगा। अब उसमें बहुत सारे लोग $12 पे लेंगे, उसमें आगे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आता है, वो आपका $12 में लेके उसकी मार्केट में पहले डिमांड बनाई जाती है उस चीज़ की। जब वो डिमांड ज़्यादा अगर हो जाए और पीछे वो बनना कम हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट उसकी जो डिमांड ज़्यादा है और उसकी सप्लाई कम है, तो उसका प्राइस जो है वो फिर आपको पता ही है। पाकिस्तान में मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आलू, चीनी, ठीक है, घी, आपकी ये सब्जियां, ये रमज़ान का सीज़न आने वाला है, उसमें महंगी क्यों हो जाती है? क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई जो है, बड़े बड़े जो मगरमच्छ बैठे हैं वो उसको रोक लेते हैं, उनको पता होता है, वो पहले ही ज़ख़ीरा अंदोज़ी, इसीलिए हमारे दीन में ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है वो हराम करार दिया गया कि जिससे आप एक गरीब के ऊपर जो है या किसी भी बंदे के ऊपर वो बर्डन पड़ जाता है और आर्टिफिशियली आप एक चीज़ को महंगा करते हैं। तो एनीवेज बैक टू द पॉइंट, तो वो चीज़ आपकी 12 में जिसने खरीदी थी वो अपने पास होल्ड रखता है। अब एक बंदा लेकर होल्ड किए जा रहा है और साथ थोड़ी थोड़ी निकाल रहा है और डिमांड बढ़ती है, तो डेफिनेटली वो फिर ज़्यादा उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। और सिमिलरली अगर डिमांड नहीं है और प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आपकी ये कॉस्ट जो है $12 से नीचे तो शायद ना आए, लेकिन ऊपर भी नहीं जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ मैं क्या कहता हूँ कि एक ऐसा चीज़ है जो अगर हो जाती है तो उसके बाद आपकी ये प्राइस ऊपर जाती है। पहला सिनेरियो हो रहा है, दूसरा सिनेरियो फंडामेंटल्स में हो रहा है, वो ये है कि अगर अमेरिका के अंदर बिजली महंगी हो जाती है, इन्फ्लेशन आ जाती है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ जाती है। महंगाई किस तरह बढ़ेगी? डॉलर जाहिर सी बात है वीक हो रहा है, तो उसमें आपकी बिजली की कॉस्ट बढ़ गई, लेबर कॉस्ट बढ़ गई। जब ये सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी तो अब आपकी वही शर्ट जो आपको $10 में प्रोडक्शन कॉस्ट पड़ रही थी, अब आपको वो $12 की या $14 की पड़ रही है आपको, तो उसका रेट क्या होगा? उसका रेट ऊपर $15 या $16 पे उसकी एक्चुअल प्राइस हो जाएगी। अब जिन्होंने लेकर रखा हुआ था $12 के ऊपर, वो तो ऑलरेडी 15 में बगैर सोचे समझे बेच सकते हैं, क्योंकि 15 तो मार्केट में ले ही रहे हैं सारे, तो वो यहाँ पे बेच सकते हैं। बात समझ आ रही है? तो ये चीज़ें फंडामेंटल्स में आती हैं। इसमें मैंने आपको पहले एपिसोड में बताया था, इसमें आपकी इकॉनमी, यूएस वगैरह की, वर्ल्ड इकॉनमी, ये सारी मैटर करती है। इसके साथ आपकी डिमांड और सप्लाई ये मैटर करती है, और इसके साथ साथ जो आपके ट्रेडर हजरात हैं, जो ग्रुप है बड़ी मोनोपोली वाला, वो मैटर करता है कि वो कितना होल्डिंग पावर रखता है या उन्होंने किस तरह इसको लेकर चलना है। तो ये बेसिकली आपके फंडामेंटल्स हैं किसी भी ट्रेडिंग के अंदर। ये बैक एंड पे इसके फंडामेंटल्स का ये बेसिकली आपका एक बुनियादी असूल हम उसको बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं टेक्निकल। तो टेक्निकल आप मेरे पीछे भी देख रहे होंगे, ये ट्रेंड लाइंस, ये ट्रेंड लाइंस आप कैंडल पैटर्न जो जिसको बोलते हैं कैंडल्स आपकी आ गई, पैटर्न्स इनके बने हुए डिफरेंट, ठीक है, बाय और सेल की। अब ये क्या है कि ये आपको ये बता रही हैं कि प्राइस ऊपर जा रही है या प्राइस नीचे आ रही है। फिर कैंडल की, हर कैंडल की शेप डिफरेंट है, ग्रीन और रेड ज़्यादातर आप देखते हैं, ठीक है,
और ग्रीन और रेड में आप देखेंगे कि बेसिकली लोगों को पता है कि ग्रीन बाय की है और जो है आपका रेड वो सेल की है, लेकिन इसकी शेप को समझना है कि बाय वाली कौन सी है, सेल वाली कौन सी है, सप्लाई कहाँ पे आ रही है। ये सारे टेक्निकल एनालिसिस मैं आपको जो प्रैक्टिकल क्लासेस होंगी उसके अंदर सारे अगले नेक्स्ट एपिसोड्स के अंदर मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा। अब इस टेक्निकल को समझते हैं कि टेक्निकल के पीछे लॉजिक क्या है। तो टेक्निकल के अंदर बेसिकली जो चीज़ ऊपर चल रही है, मतलब अगर प्राइस ऊपर जा रही है और प्राइस नीचे आ रही है, इसको हम बोलते हैं प्राइस एक्शन। ठीक है, प्राइस एक्शन ये है कि किसी भी चीज़ के प्राइस की मूवमेंट को हम प्राइस एक्शन बोलते हैं, चाहे वो ऊपर जा रही है चाहे वो नीचे जा रही है। तो अब उसको मैंने जो पहले आपको फंडामेंटल्स में चीज़ बताई कि सप्लाई अगर आप ज़्यादा करेंगे तो ये कैंडल जो है, ये प्राइस एक्शन जो है ये सेल में जाएगा, मतलब ये प्राइस नीचे आएगा अगर सप्लाई ज़्यादा होगी, क्योंकि वो पहले मैंने आपको बताया फंडामेंटल्स के हवाले से भी। तो उसके पीछे लॉजिक ये है कि अगर मार्केट में लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बेच रहे हैं अपनी और मार्केट में इतनी डिमांड नहीं है तो उसका प्राइस नीचे जाएगा, लेकिन डिमांड ज़्यादा आ गई और होल्डिंग पावर सप्लाई कम कर दी गई है तो ये प्राइस एक्शन जो है ये आपका परफॉर्म करेगा, रिएक्ट करेगा ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब ये आपका मार्केट जो है ये ऊपर जाएगा। तो ये प्राइस एक्शन, और प्राइस एक्शन के ऊपर ही सारी ट्रेडिंग आपकी बेस करती है, इसी में आपने पैसे कमाने हैं। तो इसमें लोग अक्सर औकात बात करते हैं कि ट्रेडिंग में ये बाय तो लगाया तो ये सेल क्या हुआ। तो मैं आपको बता दूं, लॉन्ग बेसिकली बोलते हैं जो बाय करके होल्ड करते हैं वो लॉन्ग उसको बोलते हैं, शॉर्ट मतलब ऊपर से अगर बंदा सेल कर दे। अब मैं इसकी लॉजिक भी बता देता हूँ, बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता कि सेल बाय तो ठीक है, समझ आती है, जिस तरह स्टॉक्स में आप जाते हैं बाय करते हैं और एक जगह पे जाके बस सेल कर लेते हैं, लेकिन ये आप सेल करते हैं और आपको पैसे बनने लग पड़ते हैं जितना नीचे जाता है। इसकी लॉजिक क्या है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने ज्वेलर के पास आपने फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए रखवाया हुआ है और 2.5 लाख रुपए तोला गोल्ड, वैसे तो खैर 3 क्रॉस कर गया, लेकिन 2.5 लाख रुपए पर तोला चल रहा है। तो अब आप उसको कहते हैं वो आपका ब्रोकर है बेसिकली। इसके अंदर जो ब्रोकर, मैं वो भी बताऊंगा कि ब्रोकर्स फिर कौन से हैं, फिर उसके अंदर ये MT5 वगैरह का क्या रोल है, जो आपके जितने भी सिग्नल्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, इंडिकेटर्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको आगे बताऊंगा। तो आपने 10 लाख रुपए अगर उसके पास रखवाया हुआ है तो आपके पास एक वैल्यू है जो उसके पास पड़ी है। वो ब्रोकर क्या करेगा, आप कहेंगे 2.5 लाख अगर तोला है तो मेरे 4 तोले गोल्ड ले लो। वो 4 तोले गोल्ड लेगा, उस पर से थोड़ी सी कमीशन ले लेगा आपसे, ठीक है, 1000 रुपये पर उसके ऊपर। तो उसके बाद अब मार्केट अगर 3 लाख पे चली गई है तो आप उसको कहोगे बेच दो, वो उस पर से थोड़ी सी कमीशन लेगा, 3 लाख के हिसाब से बेच देगा। तो जो आपकी अमाउंट 10 लाख में 4 तोला थी, अब वो 12 लाख रुपए में थोड़ी, अगर उसकी 10, 15, 20 हज़ार उसने अपना कमीशन लिया तो वो आपकी अमाउंट बढ़ गई। अब आप ज़्यादा भी बाय कर सकते हैं, लेकिन इसी के मुकाबले में अगर लेट सपोज आप कहते हैं कि मार्केट में आपको अगर आइडिया है कि टेक्निकली ये मार्केट गिर सकती है, तो आप क्या करेंगे, आप उसको कहेंगे कि मार्केट से गोल्ड उठा कर रख लो। तो बाय तो आपको समझ आ गया कि 2.5 लाख पे जो आपने परचेज किया, 3 लाख पे बेचा, तो ये तो आपने बेसिकली बाय किया, तो उसमें आपने अपने पैसे कमा लिए। तो सेल का जो है पैटर्न वो सिंपल सा यही है कि आप दोबारा अपने ब्रोकर को अगर कोई चीज़ कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास कोई गोल्ड पड़ा हुआ है तो तुम 3 लाख रुपए के हिसाब से सेल कर दो मार्केट में, तो उसके पैसे मेरे बेस पे रख लो, मेरे पैसे इस्तेमाल कर लो, और फिर उसके बाद जैसे ही 2.5 लाख पे आता है या 270 पे आता है तो दोबारा बाय कर लेंगे। तो वो जो चीज़ें सेल पे आके बाय करेगा, क्योंकि 3 लाख उसने मार्केट से लेके मतलब जो गोल्ड उसके पास पड़ा था उसने 3 लाख पे सेल कर लिया, और वही आपने 2,70,000 पे बाय करके उसको गोल्ड वही जो 2 तोला 3 तोला 4 तोला आपने अगर वो उसको वापस किया तो आपने उसकी वैल्यू उसको दे दी, उसने अपना कमीशन चार्ज कर लिया। तो आपने ये सेल की जो है ये लॉजिक है। तो इसलिए आपको इसमें मतलब मिसअंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं है कि ये कैसे पॉसिबल है। तो ये जितने भी नए ट्रेडर हजरात आते हैं उनके जहन में ये चीज़ें शकूक व शुबात ज़रूर पैदा होते हैं कि ये बाय तो ठीक है लेकिन सेल में कैसे हो सकता है। तो बेसिकली आपने अपनी अमाउंट ब्रोकर को दी हुई और ब्रोकर आप उसको जिस तरह ऑर्डर लगवाएंगे वो उस तरह आपको ऑर्डर लगा के आपकी वैल्यू को कन्वर्ट करता रहेगा, गोल्ड टू डॉलर टू गोल्ड, तो वो उसकी एक वैल्यू है। तो ये कहने का मकसद ये है कि ये आपके किसी भी पेयर के अंदर जो मैं आपको बता रहा हूँ फंडामेंटल्स का ये रोल है और आपका टेक्निकल का ये रोल है। और फिर टेक्निकल में जो कैंडल्स के पैटर्न्स हैं और उसके बाद उनकी जो चार्ट्स बनते हैं, फिर उसके वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में साथ साथ बताता जाऊँगा ताकि आपको ये चीज़ें जो है, और अगेन इस एपिसोड को आपने बड़ी गौर से सुनना है, बार बार बेशक 2 दफ़ा सुने 3 दफ़ा सुने, ताकि आपकी ये बेस बने, आगे क्विज़ में आपको हेल्प होगी, ताकि आप अपना जो एंड पे आपका एग्ज़ाम होगा उसमें आप इजीली अच्छे परसेंटेज के साथ पास हो जाएं, ताकि ये है कि आप प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बन सकें।